जिसे कहते हैं पेंट वगैरह लिया। प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है मेरी सभी को? हेलो 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 हेलो। एक बार बस थम्स अप हिला दो और बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। और अगर यस, आवाज क्लियर है, तो बताओ कि जी भैया आवाज आपकी एकदम क्लियर है। हेलो 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 हेलो। बहुत तेजी से कमेंट चल रहे हैं। अमर, शुभम, अक्षिता, प्रियंका, पुनिया, नवीन, अंकित, हर्षिता, सोनी, अमनदीप, प्रियंका, किरण, गुज्जर, ललिता, कोमल, तपेश। बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है, अब आप कमेंट्स करना बंद कर दीजिए। अब कोई कमेंट नहीं करना है। ठीक है जी। कमेंट्स एकदम से बिल्कुल बंद कर दीजिए ना। मैं आपके कमेंट्स अभी पढ़ने वाला हूं। मैं सिर्फ क्लास के लास्ट के 5 मिनट में आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा और हम क्लास के 5 मिनट में लास्ट में ही डिस्कशन करेंगे। बीच में कोई डिस्कशन नहीं होगा, बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्त। चलो भाई, शुरू करते हैं हम आज का ग्रामर का सेशन। सेशन नंबर 1 आप लोगों का हमारा हो चुका है। सेशन नंबर 1 में हमने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे ऊपर ऊपर से। ऊपर ऊपर से मतलब जितना लोग पढ़ाते हैं उतना तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक बार और डेप्थ में जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं आपके दिमाग में सेट नहीं कर दूंगा सारी चीजें, तब तक हम अभी आगे नहीं चलेंगे। तो मैंने जहां से छोड़ा था, मैं एक बार आपको बता दूं कि मैंने लास्ट क्लास में कहां से छोड़ा था। यहां से मैं एक बार आपको स्टार्ट से कर रहा हूं। ठीक है, वर्ब से लेकर। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले मैंने आपको छुटकू छुटकू सा पढ़ाया, फिर मैंने इसको वन बाय वन दोबारा से लिया। तो दोबारा से जब मैंने लिया तो सबसे पहले मैंने वर्ब को उठाया, और वर्ब को मैंने कैसे उठाया था वो मैं आपको बताता हूं, और फिर हम वर्ब से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा से हम लोग एक बार कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बस मैंने ये पढ़ा दिया था कि भाई नाउन क्या है, नाउन ये है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ये है। वर्ब क्या है, वर्ब ये है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ये है। तो इतने से काम नहीं होता है। वो हमारी कैटेगरी में नहीं आता है। आता होगा जिसकी कैटेगरी, हमारी कैटेगरी में बेटा डेप्थ आती है। डेप्थ, गहराई से समझना। एक एक बात को बहुत गहराई से समझेंगे। ठीक है, आओ। तो सबसे पहले हमने लिया है, यहां तक तो मैंने ही करा दिए थे, ये आपको सारे यहां पर कवर करवा दिए थे। ठीक है, इसके बाद यहां से वर्ब के दो मुख्य काम होते हैं। मतलब पहले तो वर्ब होती क्या है। वर्ब क्या होती है? कोई भी वर्ड जो दो चीजें बताता है। कमेंट में मेरे साथ लिखते चलो, मुझे रिवीजन करवाते चलो कि वर्ब दो चीजें बताती है। या तो वर्ब बताती है एक्शन, या तो वर्ब बताती है एक्शन, या वर्ब बताती है स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब होने की अवस्था बताती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, आओ। एक्शन वर्ब, कार्य बताने वाली क्रिया, यह है हमारा टाइप 1। ये रहा एक्शन वर्ब। जैसे रन भागना, राइट लिखना, ईट खाना, प्ले प्ले खेलना, फाइट लड़ना, टीच पढ़ाना, ये सब क्या है? ये सब शो करते हैं एक्शन। जी भैया समझ में आ गया एक्शन। यहां पर रन्स एक्शन शो कर रहा है, ये भी एक्शन शो कर रहा है। बनाना ब्रिज को, ये भी एक्शन शो कर रहा है। कुछ वर्ब होती हैं जो हमारी स्टेट बताती हैं। क्या बताती हैं? अवस्था। जैसे फील, फील करना, ये कोई एक्शन नहीं है। ठीक है। सीम, प्रतीत होना,
appear प्रतीत होना, नो जानना, बिलीव, लव प्रेम, हेट, ये इनमें किसी में भी एक्शन नहीं है। ये सारी वर्ब जो है वो क्या बताती हैं? स्टेट बताती हैं, अवस्था को बताती हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, मतलब मैं कोई काम नहीं कर रहा हूं, आंसर मुझे पहले से ही पता है, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टेट हुआ। शी बिलीव्स यू, सॉरी शी बिलीव्स इन यू, वो तुम में विश्वास करती है, तुम में विश्वास है उसे, तो यहां कोई एक्शन नहीं हो रहा है, उसके अंदर एक भावना है विश्वास करने की। ठीक है, वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, तुम पर भरोसा करती है, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेट, ये भी स्टेट हो जाएगा। ही सीम्स टायर्ड, मैंने कहा भाई यार वो थका हुआ दिखाई दे रहा है, मान लो ये कोई बंदा है गोलू और ये थका हुआ लग रहा है, क्या ये कोई एक्शन कर रहा है? ना, ये दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहां भी क्या हो गया? सीम्स स्टेट। बात क्लियर हो गई यहां तक? अब क्योंकि मैंने एक बात बोली थी कि तुम जब भी मुझसे पढ़ोगे, एक बात आपको हमेशा मन में रहेगी कि यार ये भाई हमारा वो चीज जरूर बताता है जो पेपर में हिट होती है सीधी सीधी, अगर बेसिक्स भी बताएगा तो उसमें भी वो जहां से पेपर में क्वेश्चन बनता है वो जरूर बताएगा। तो मैंने पिछली क्लास में ये मिस कर दिया था जानबूझ के उस समय पर, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास हो रही थी। देखो, अभी आपने सीखा कि हमारी दो वर्ब होती हैं, वर्ब की दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी होती है वर्ब ऑफ एक्शन, और दूसरी कैटेगरी होती है वर्ब ऑफ स्टेट। अब तुम मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सी वर्ब का कॉन्टिन्यूस नहीं बनता? 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा, चाहे 2025 में दे लो, 26 में दे लो, 27 में दे लो, 25 तो खैर गया, 28 कभी भी दे लेना, पर ये क्वेश्चन आता है कौन सी वर्ब का कॉन्टिन्यूस नहीं बनता? तो आप कहोगे कि भैया जो वर्ब ऑफ एक्शन होती है ना, वर्ब ऑफ एक्शन का कॉन्टिन्यूस बनता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख रहा हूं, वी कैन मेक कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस विद दीज वर्ब्स। इन क्रियाओं के साथ हम कॉन्टिन्यूस टेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक्शन वर्ब उठा लो, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग चेस, मैं चेस खेल रहा हूं, तो यहां पर खेलना क्या हो गया? एक्शन हो गया। ठीक है, बन गया कॉन्टिन्यूस, ये हो गया हमारा एक्शन। लेकिन स्टेट वाली वर्ब्स का नहीं बनता। इसका लिखो, वी कांट मेक कॉन्टिन्यूस टेंस विद दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ कभी भी आप कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है बेटे, कभी नहीं बना सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो हमने आपसे कहा दैट वी आर हेटिंग यू, हम तुमसे नफरत कर रहे हैं, गलत, क्या होगा? वी हेट यू। तो हेट कैसी वर्ब हुई? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट का कभी भी कॉन्टिन्यूस टेंस आप नहीं बना सकते, कभी नहीं बना सकते। वी आर हेटिंग, तो ये गलत हो जाए। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है तो आप, है ना, लेकिन आपको जो नोट्स मिलते हैं वो बड़े शानदार मिलते हैं। ठीक है, नोट्स कैसे लगते हैं? दिल मारो फेंक के, अगर आपको मजा आता है तो नोट्स में, है ना। मेरी तो देखो, मेरी एक कमजोरी है बचपन से ही, और मैंने बहुत सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन थोड़ी हैंडराइटिंग का मेरा पंगा है ही मसला। तो भाई हम जो है कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं बना सकते वर्ब ऑफ स्टेट का। लेकिन क्या इतना बताने से पेपर में आउट हो जाएगा? नहीं भैया, पेपर में आउट नहीं होगा। तो हमें आपको कुछ ऐसी वर्ब बतानी पड़ेंगी जो पेपर में आती ही आती हैं। ये लीजिए, क्या लिखा है? एडिक्विटी की छाती में छेद। इसका मतलब पता है मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इनसे बाहर आती ही नहीं है। यही वो वर्ब है जिनका क्वेश्चन पेपर में उतारता है। ठीक है, और इनमें से भी 5 वो बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आती हैं। ठीक है, एक बार सारे के सारे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में स्पैम करते हुए चलो, लिखते चलो, इनको रिवीजन करते चलें। सबसे पहले है इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है जानना।
बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, थिंक का मतलब होता है सोचना, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, सपोज का मतलब मानना किसी चीज को, इमेजिन का मतलब कल्पना करना, रिमेंबर का मतलब याद करना, एग्री सहमत होना, डिसएग्री मतलब असहमत होना, ये प्रेम करना, ये हेट नफरत करना, पसंद करना, नापसंद करना, चॉइस मतलब किसी चीज पे प्रीफर करते हैं तो मतलब एक चीज के कंपैरिजन में दूसरी चीज को बेहतर समझना, वांट मतलब चाहना, नीड मतलब जरूरत होना, डिजायर मतलब इच्छा होना किसी चीज की, और हैव, ये इंपॉर्टेंट है, ये हैव कॉन्टिन्यूस में तब यूज नहीं होता जब इसका मतलब होता है रखना, किसी चीज का रखना या होना, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो इस मीनिंग में ये कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होता। ओन किसी चीज का मालिक होना, पजेस अपने पास अधिकार होना रखना, बिलोंग कहीं से बिलोंग करना, जैसे मान लो आई बिलोंग टू मेरिट, मैं मेरिट से बिलोंग करता हूं, कंटेन किसी चीज को रखना, जैसे मैं कहूं दिस बुक कंटेन्स 10 क्वेश्चंस, इस किताब में 1000 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस हैं, कंसिस्ट किसी चीज से मिलके बने होना, कंप्राइज ये भी सेम ही होता है, बस इसके पीछे ऑफ नहीं लगता, इसके पीछे ऑफ लगता है, ये चैप्टर वाइज जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगा। सी, सी देखना नहीं दिखाई देना, तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, दिखाई देना, दिखाई देना, प्रतीत होना, स्मेल सुगंध देना, सूंघना नहीं सुगंध देना, जैसे रोज है गुलाब है उसमें से सुगंध आती है, तो सुगंध देना, ये सूंघना तो एक्शन हो जाएगा, सुगंध आना, ठीक है, तो स्मेल देना, ठीक है। टेस्ट, ये टेस्ट की स्पेलिंग गलत हो गई, टेस्ट ये वाला TAST, टेस्ट, टेस्ट समझ रहे हो, स्वाद, स्वाद देना किसी चीज का, जैसे नमक कड़वा स्वाद देता है, फील महसूस करना, सुनाई देना, सी, नहीं 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 ये सीम तो हमने ऊपर ले लिया ना, अच्छा नहीं था तो कोई नहीं, SEEM, सीम, एम होगा ये, अपीयर प्रतीत होना, साउंड सुनना नहीं सुनाई देना, खुद पे खुद सुनाई देना, रिमेन रहना, लुक दिखाई देना, बी, बी अब ये बी क्या है ये भी बताऊंगा, यहां बी का मतलब होता है किसी चीज का होना, लिंकिंग वर्ब, इज एम आर, वॉज वर, इज एम आर, वॉज वर, इसे कहते हैं बी। डिपेंड निर्भर होना, कंटेन रखना, अच्छा कंटेन दो बार आ गया, कॉस्ट किसी चीज का कोई मूल्य होना, ठीक है। अब ये तो मैंने दे दिया तुम्हें रामबाण, लेकिन इसको कुछ एग्जाम्पल से भी समझाता हूं कि कैसे पेपर में आता है, ठीक है। अब एडिक्विटी की छाती में छेद कर रहे हैं तो भाई अच्छे से करेंगे ना, लो ये दे दिया हमने दिल, आओ एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल वही दिए हैं जो सबसे ज्यादा पेपर में आती हैं। नो, आई एम नोइंग द आंसर, ऐसा कहना गलत है, तो सही क्या है, आई नो द आंसर, मैं आंसर जानता हूं, तो हमें कहां से लाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से किस में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बस एक बार लिख देता हूं हमेशा के लिए याद रखना, अगर मान लो आपको वर्ब ऑफ स्टेट दी है, वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट दी है, तो याद रखना ये कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती, लेकिन अगर उसने मुझे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे दी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो मैं इसे किस में चेंज करूंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से किस में चेंज करूंगा बताओ, कमेंट में लिख के बताओ। और अगर उसने मुझे दे दी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो किस में चेंज करूंगा, तो आप कहोगे भैया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को चेंज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में को चेंज करना प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, है ना। अब देखो जरा, यहां पर ये क्या था, आई एम नोइंग यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, लेकिन क्योंकि नो जो है वो वर्ब ऑफ स्टेट है, कैसी वर्ब है, वर्ब ऑफ स्टेट, इसलिए हम इसका कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते, तो हमने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। बिलीव, शी इज बिलीविंग इन घोस्ट, वो भूतों में विश्वास कर रही है नहीं करती है, तो इसका मतलब ये गलत है। लो जी, अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग द रूल, मुझे रूल समझ में आता है, तो ये नहीं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग द रूल, क्या कहोगे, आई अंडरस्टैंड द रूल, तो ये कहना गलत है। नेक्स्ट,
आई एम रिमेंबरिंग हिज नेम, मैं उसका नाम याद कर रहा हूं, गलत। मैं उसका नाम याद करता हूं या मुझे उसका नाम याद है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट, आई एम लविंग माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से प्रेम कर रहा हूं, गलत। मैं अपने पेरेंट्स से प्रेम करता हूं। वो इनजस्टिस, अन्याय से नफरत कर रहा है, नहीं, उसे अन्याय से नफरत है। नीड, मुझे सहायता की जरूरत है या सहायता की जरूरत कर रहा हूं, गलत। आई एम नीडिंग हेल्प, नहीं, आई नीड हेल्प। उसे सफलता, वो सफलता चाह रही है, नहीं, शी वॉन्ट्स सक्सेस। इज वॉन्टिंग, नहीं। ये आप लोगों का टीशियस ने पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, वांट को कंटिन्यूस में यूज कर देगा, गलत है। ठीक है, प्रीफर, दे आर प्रीफरिंग टी, वो चाय पसंद कर रहे हैं, नहीं, दे प्रीफर टी, ये भी गलत हो जाएगा। ही इज हैविंग का कार, वो एक कार रख रहा है, गलत। ही हैज अ कार। अच्छा, मैंने यहां पर हैज क्यों लिया, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता, हैज। अगर मान लो यहां पर दे होता तो हम क्या करते, फिर हम करते दे हैव अ कार। ठीक है जी, दे हैव अ कार। बात क्लियर हो गई सभी को? नेक्स्ट, अगला, बिलोंग, किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी चीज से बिलोंग करना। तो दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, ये घर मुझसे बिलोंग कर रहा है, नहीं, ऑलरेडी करता है, तो बिलोंग्स। तो इसका मतलब ये गलत हो जाए। तो अब ये रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अब तो बस मैंने समझा दिया। ये गलत है, इज कंटेनिंग नहीं होगा, इज कंसिस्टिंग नहीं होगा, है ना, इज डिपेंडिंग नहीं होगा, इज सीमिंग नहीं होगा, ही सीम्स नर्वस, वो कैसा प्रतीत होता है, नर्वस प्रतीत होता है। नेक्स्ट, अगला, वह दुखी प्रतीत हो रही है, नहीं, वह दुखी प्रतीत होती है या दिखाई देती है। द फ्लावर, दिस फ्लावर इज स्मेलिंग स्वीट, ये जो फ्लावर है, ये जो फूल है, ये अच्छा स्मेल दे रहा है। तो ये नहीं स्मेल दे रहा है, देता है, यानी कि इससे निकलता है। तो स्मेल क्या है, स्टेट है यहां पर। ठीक है, चलो, टेस्ट, कॉस्ट, ये जो फोन है ये मुझे 20,000 रुपए का कॉस्ट कर रहा है, नहीं, कर रहा है नहीं, करता है, यानी किया, ये मुझे इतने का पड़ा। तो ये सारी स्टेट है, ये सारी स्टेट है, सारी। तो इन्हें हम कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीट की है कि यार हाँ, भैया ने हमें आज की क्लास में एक बहुत तगड़ी बात बता दी, और अब हम इसको कभी गलती नहीं करेंगे, कि वर्ब होती है दो कैटेगरी की, एक होती है वर्ब ऑफ स्टेट और एक वर्ब होती है वर्ब ऑफ एक्शन। वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं बनती। वर्ब ऑफ एक्शन को आप कहीं भी बना सकते हो, चाहे कहीं इंडेफिनेट बनाओ, कॉन्टिन्यूस बनाओ, कहीं भी बना लो, लेकिन स्टेट के साथ ऐसा नहीं होता। और हमने क्या सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज। यहां तक सबको समझ में आ गया? चलो एक बार जरा कमेंट दिखाओ, हम सब डाल दो फटाफट। लिंकिंग वर्ब ये सब सिखाऊंगा, अभी तो मैं वहां आ ही नहीं रहा हूं ना। देखो, या तो तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर लो कि भाई भैया सबकी बाकियों की तरह आप भी ऊपर ऊपर से पढ़ा दो, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आप भी खत्म कर दो बेसिक्स को। तो मेरे भाई फिर आपके मुझसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम मुझसे पढ़ना चाह रहे हो तो ये समझो कि डेप्थ में पढ़ो एक एक चीज को। मतलब ये पढ़ के चलो कि उसके बाद तुम मास्टरों को पढ़ाने लगोगे कि भाई तुम क्या दे रहे हो, ये लो, तुम मेरे से कंटेंट लो। ठीक है, ऐसा, इस तरीके से। तुम्हें क्या लगता है मैं लिंकिंग वर्ब नहीं बताऊंगा? ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, क्लॉज, सब, अरे भाई सब कुछ बारूद बना के रखा हुआ है, टेंशन ना लो। चलो यहां तक हमारे सभी गुड्डे गुड़िया जितने भी बच्चे हैं सबको समझ में आ गया। डिफरेंस बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, क्या फर्क होता है ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, तो मैं अब इसे रिपीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार प्लीज मेरे लिए, मैं भूल गया, मुझे रिवाइज नहीं है, मुझे सिखा दो। हेल्पिंग और मेन वर्ब में क्या फर्क होता है मुझे बता दो जरा, कमेंट में लिख के बताओ। मुझे ऐसा लगता है कि हेल्पिंग वर्ब, अगर मैं कहूं मीनिंग, मीनिंग, और मैं कहूं अकेला, बताओ मीनिंग कौन देता है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में मीनिंग हेल्पिंग वर्ब देता है, गलत, मेन वर्ब मीनिंग देता है। अकेला हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, गलत, मेन वर्ब आ सकता है। पहले कौन आता है? पहले, पहले कौन आता है इन दोनों में से? तो पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, ये पहले नहीं आता है, इसको कट कर दो, ये बाद में आता है।
ठीक है, तो इसलिए मैंने टिक इसी पे लगाया, खत्म हो गया। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। अच्छा जी, फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, ये तो खैर नोट्स में लिख रखा है तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, ये मैंने उस दिन यहाँ तक समझा दिया था। इनमें मैंने डिफरेंस निकालना भी सिखा दिया था, कैसे हेल्पिंग वर्ब है, कैसे मेन वर्ब है। लेकिन आज मैं एक चीज स्टार्ट कर रहा हूं यहां से आपको सिखाना। क्या? एक बच्चे ने एक दिन एक बात बोली थी कि भैया जब आप सेंटेंस को तो उसको तोड़ना भी सिखाओ धीरे धीरे, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बार तो बता ही दिया थोड़ा थोड़ा क्या होता है, बाकी आप डेप्थ में बता ही रहे हो अभी हमें, तो थोड़ा थोड़ा तोड़ना भी सिखाओ। तो मैं आज तोड़ना सिखाता हूं, मेरे साथ फटाफट एक एक वर्ड को तोड़ना। और आज की क्लास तुम्हें सबसे बेस्ट क्लास लगेगी, क्योंकि जनरली एक एक सेंटेंस का एक एक वर्ड को तोड़ना ये नहीं कोई सिखाता बहुत जल्दी से। अब मैं आपको एक एक वर्ड सिखाऊंगा, आओ भाई मेरे साथ हो जाओ शुरू। सबसे पहले मुझे बताओ शी क्या है? शी, तो आप कहोगे भैया शी प्रोनाउन है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा। डिड क्या है? आप कहोगे डिड हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है? नॉट एडवर्ब है। ये तो एडवांस बच्चे को भी चाहिए होता है, वो भी चाहता है कि मुझे भी कोई एक बार बता दे एक एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि आजकल क्वेश्चन उसके भी आ रहे हैं एडिक्विटी में। ठीक है, चलो। गो क्या है? गो क्या है? गो एक्शन है तो मेन वर्ब है। द क्या है? द आर्टिकल है, आर्टिकल पे मैं ए लिख दूंगा। मार्केट क्या है? आर्टिकल अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। चलो जी, यहां पर हमने एक चीज सीखी, नोट करने वाली बातें। नोट करने वाली बातें मैं साथ के साथ लिखता रहूंगा कि हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कभी सेंटेंस में आपको आर्टिकल दिखे तो उस आर्टिकल के पीछे क्या जरूर होता है? नाउन जरूर होता है। उस आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आता है। ठीक है, लो जी। तो मार्केट यहां पर क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, कि डिड नॉट गो, वो नहीं गई, कब? तो गो क्या है? वर्ब, और वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। तो यस्टरडे यहां पर क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। बेटे इतना डेप्थ में अगर पढ़ लिया ना, जिंदगी सुकून ही आ जाएगा बस। सर क्या टेंस भी पढ़ाओगे शिव कुमार, या कैसी बात कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ना पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा। तुम्हें तो ये भी डाउट था कि क्या सर वो कैब भी पढ़ाएंगे नहीं, और अब देख लो क्या बवाल मचा रखा है। कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, चलो जी फिर से आओ। शी यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। शी हो गया हमारा प्रोनाउन, क्योंकि नाम, नाउन तो नाम होता है। ठीक है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। शी यहां पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां पर भी किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, प्रोनाउन। अच्छा, डिड यहां पर क्या है? मेन वर्ब। आप कहोगे भैया आपने कैसे बताया मेन वर्ब? क्योंकि गुड्डे बच्चा, ये जो है हमारा ये अकेला है, और हमने अभी पढ़ा कि जो अकेला होता है, अकेला, ये देखो यहाँ पे, अकेला कौन आ सकता है? अकेला मेन वर्ब भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर मेन वर्ब। द क्या है? आर्टिकल है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। ऑल क्या है? ऑल, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है ये तो हम चैप्टर में ही पढ़ लेंगे। ये क्वांटिटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटी बता रहा है। ध्यान रखना, जब भी कोई एडजेक्टिव किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो क्वांटिटी बताएगा, तो इसीलिए इसे हम कौन सा कहेंगे? क्वांटिटिव। क्वांटिटिव का मतलब होता है क्वांटिटी बताने वाला, क्योंकि वर्क कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। समझ में आ गई भाई बात? चलो, तो अब देखो ना, पहले बच्चों को ये भी नहीं पता चलता था ऑल क्या है, द क्या है, वर्क क्या, अब सब कुछ पता चलेगा। तो अकेला है डिड, यहां पर ये मेन वर्ब है, और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके साथ यहां पर ये क्या है? मेन वर्ब है। आई एम हैप्पी में आई क्या है? आई तो हमेशा याद रखना प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, एम जो है ये क्या है मैं बताऊंगा। हैप्पी क्या है? हैप्पी इस आई की इंफॉर्मेशन दे रहा है, आई की इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोनाउन की, क्योंकि आई ही तो हैप्पी है। और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव होता है। एम क्या है? एम यहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब। अब क्योंकि हम अभी मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ रहे हैं, तो इतना ही बताऊंगा, नहीं तो आगे चल के मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, पर मैं उसका एक टॉपिक ही लूंगा अलग से, क्योंकि मुझे उसमें बहुत डेप्थ में जाना अलग से।
ठीक है, तो अभी मैं हेल्पिंग और मेन वर्ब बता रहा हूं। चलो अगले सेंटेंस पे आ जाओ। आई एम टीचिंग द प्रोजेक्ट, ये हो गया हमारा पी फॉर प्रोनाउन, ये आर्टिकल हो गया हमारा। आर्टिकल के बाद भैया आपने बताया था कि नाउन आता है, तो प्रोजेक्ट नाउन हो गया। एम हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि यहां पर मेन वर्ब है एक्शन, तो ये टीचिंग हो गया। यहां पर एम क्या था, यहां पर एम हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा था। अच्छा ये किसकी फॉर्म होती है, ये बी की फॉर्म होती है, बी फॉर्म होती है ये, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब तो आपको मजा आ रहा है ना कि यार भैया अब तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, धड़ 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 धड़, और बहुत बेसिक बच्चे को समझ ही नहीं आता, कम वक्त कौन नाउन कौन प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है। गौरव कह रहा है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब। गौरव बेटा थोड़ा सा गधा है, ये देखना जरा यहाँ पे, अभी क्या बताया, ध्यान कहाँ है तेरा, कि अगर सेंटेंस में अकेला आ रहा है तो ये मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस ये अकेला आ रहा है, सेंटेंस में मेन वर्ब है, मीनिंग दे रहा है, मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी, इसका मतलब पिछली क्लास नहीं ली, हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला नहीं आ सकता, हेल्पिंग वर्ब कभी भी मीनिंग नहीं देता। और पहले जब दो वर्ब दी हो तो पहली वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। हाँ चलो, हंस रहे हैं देख बच्चे, करवा ली बेइज्जती है, यही तो सिखा रहा हूं। लो चलो बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ जरा मुझसे भी फटाफट तेज कमेंट करके। जैसे यहां पर यू है, यू क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि सब्जेक्ट का रोल, सब्जेक्ट का रोल या तो नाउन निभाता है या प्रोनाउन निभाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, तो ये प्रोनाउन हो गया क्योंकि नाम नहीं है किसी का। कार क्या है, कार तो पता ही है किसी चीज का नाम है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि आपको सिखाया था कि जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है, इसीलिए कहा था पहली क्लास देखना जरूरी है। ए हमारा क्या हो गया, ए हमारा हो गया आर्टिकल, और हैव बचा अकेला, और अकेला केवल क्या आ सकता है, मेन वर्ब आ सकता है। तुम जो कहते थे ना भैया हैव तो हेल्पिंग, अब डाउट नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा एक भी, हैव जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है, अकेला है यहां पर। अब यू हो गया हमारा प्रोनाउन, हैव और ब्रोकन आगे दोनों वर्ब, तोड़ना, इसका मीनिंग आ रहा है इसका तोड़ना, तो ये जिसका मीनिंग आए वही क्या होती है, मेन वर्ब, और ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। और आर्टिकल के बाद क्या आता है, आर्टिकल के बाद आने वाली चीज को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। मेरा भाई दिल मारो फेंक के अगर मजा आ रहा हो कि भैया मोती सही गड़ रहा दिमाग में, एक एक वर्ड को तोड़ दिया, एक एक वर्ड को, और ऐसी तोड़ते चलूंगा मैं, टेंशन ना लो। और उस दिन गधा हमें ज्ञान पेल रहा है उस दिन कि भैया तोड़ के पढ़ाओ, अरे भाई हर चीज का एक वक्त होता है, पहली क्लास में पहले बताना था, तोड़ना बाद में सिखाना होता है। इसीलिए कई बच्चे ना इधर उधर से पता नहीं चापलूसी करने के लिए आते हैं, वो यूट्यूब पे ये बड़ी समस्या है। तो देखिए, शी क्या है, प्रोनाउन है, पढ़ाना एक आर्ट होती है, ये थोड़ी ना कि कुछ भी कहीं भी लपेट दो मुंह उठा के। डज और कम में से किसका मीनिंग निकल कर रहा है, कम, कम मतलब आना, तो ये मेन वर्ब, और डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हमेशा याद रखना, नॉट जो है वो एडवर्ब ही होती है, एडवर्ब, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आती है। क्या बताया मैंने, बताना जरा मुझे, क्या बताया मैंने एक बात, कि जो नॉट है, नॉट कहाँ आता है, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये सब जो तुम कहते हो ना एरर नहीं ढूंढ रहा, इसीलिए नहीं ढूंढा जाता क्योंकि छोटी छोटी बातें नहीं पता चलती ना। और मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। देखो शी हमारा, अच्छा ये तो छूट गया, शी डज नॉट कम, वो नहीं आती, वेयर, अब ये हेयर जो है कम की विशेषता बता रहा है, कम, वेयर यहां, तो इसीलिए ये हो जाएगा एडवर्ब, जो वर्ब की विशेषता बताए उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। शी हो गया हमारा प्रोनाउन, डज हो गया हमारा, अब डज क्या है ये तो मेरे को नहीं पता, मैं देख के बताता हूं। एवरीथिंग, एवरीथिंग नाम तो नहीं है किसी चीज का,
नाम नहीं है, लेकिन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शी डज वॉट, और जो वॉट का आंसर दे दे या होम का आंसर दे दे, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। हालांकि ऑब्जेक्ट का भी एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अलग से, ठीक है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डज हो गई हमारी क्या? मेन वर्ब। और ये हो गया हमारा प्रोनाउन। क्यों प्रोनाउन? क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, और ऑब्जेक्ट में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ठीक है? जैसे सब्जेक्ट में नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, वैसे ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है? अच्छा, शी डज, वो करती है। कैसे करती है? हाउ? एडवर्ब, इजीली करती है। तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा। ही हो गया हमारा प्रोनाउन, चाइल्ड हो गया हमारा नाउन, ए हो गया हमारा आर्टिकल, और हैज अकेला है तो अकेला हो गया मेन वर्ब। और इसका मतलब है रखना। वह एक बच्चा रखता है, मतलब उसके पास मतलब बच्चा है उसका एक, ठीक है? अब यहां डज मतलब करना, करना, तो ये मेन वर्ब है, मीनिंग दे रहा है, अकेला है। यहां डज मीनिंग नहीं दे रहा था, यहां मीनिंग कौन दे रहा था? कम, तो इसलिए ये मेन वर्ब है, ठीक है? मुझे पता है तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे, आनंद ही आनंद की अनुभूति हो रही होगी। ही क्या है? प्रोनाउन है। टी क्या है? नाउन है। अब देखो, हैज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके पीछे इनवाइट मेन वर्ब है, किसी को बुलाना, न्योता देना, एक्शन। अस, अब इनवाइट वर्ब, वर्ब के पीछे किसको इनवाइट कर रहा है? अस, तो प्रोनाउन है ये, लेकिन ये काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। टू टी, टू टी, टू यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन है। अच्छा, बहुत बच्चों को एक डाउट होता है, और ये तुम्हारा भी डाउट होगा, क्या? कि भैया ये बताओ, ये टू समझ नहीं आता, कभी तो टू इन्फिनेटिव हो जाता है, कभी टू प्रेपोजिशन होता है कि नहीं है लाडले? तेरा भी डाउट है कि नहीं है? बता मित्र, है ना? तो मेरे भाई आज सब डाउट क्लियर करके चलूंगा। टू के बाद अगर कभी भी तुम्हें नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई, या तो नाउन या कोई प्रोनाउन या कोई फ्रेज, फ्रेज, ये सब अगर दिखाई दें, तो मेरे भाई ध्यान रखना, टू उस समय पर क्या होगा? प्रिपोजिशन होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के पीछे ही नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर टू के बाद तुझे कभी भी वर्ब की बेस फॉर्म दिखाई दे, फर्स्ट फॉर्म, तो समझ जाना ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये इन्फिनेटिव वाला टू है, इन्फिनेटिव वाला टू। अब तेरा डाउट नहीं होगा लड़ले, ठीक है भाई? लड़ले भाई, ये लत ले, दो दिल दे दिए, दो दिल मिल रहे मगर के चुपके। आई क्या होगा? पी फॉर प्रोनाउन। भैया बड़े सेंटेंस ब्रेक नहीं कर पाते, वो कैसे ब्रेक करेंगे? फिर देख, तू गधा है थोड़ा सा, पहले छोटे तो ब्रेक कर ले, बड़े भी करवा दूंगा। तुझे ऐसा लगता है कि बड़े नहीं कराऊंगा? है भाई, बड़े भी कराऊंगा लाल मेरे, कराऊंगा। जिंदगी में एक चीज रखना सीख लो, जिसने ये रख लिया ना, उसे दुनिया की कोई ताकत जो है हिला नहीं सकती। पेशेंस रखना सीख लो बस। तुम में और मुझ में बस एक ही फर्क है कि मुझे पेशेंस बहुत है, नहीं तो तुम मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, मुझसे भी ज्यादा होनहार हो, बस तुम मेरे से कम कहाँ हो? पेशेंस नहीं है तुम्हारे अंदर। तो जिसने ये कर लिया वो मुझसे आगे निकल जाएगा जीवन में, ठीक है? तो आई डू नॉट डू, डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये डू क्या है? अच्छा, इसमें से ये बताओ, करना कौन से का मतलब है? करना, आई डू नॉट डू, मैं नहीं करता क्या? मेरा काम। तो इसीलिए ये वाला जो जो पहला डू है वो हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा डू जो है वो मेन वर्ब, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और बाद में मेन वर्ब आता है, हमेशा की बात है ये, हमेशा याद रखना। और नॉट तो मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं, अब तो तुम्हें रट भी जाएगा, एडवर्ब है। अब माय जो है, माय, माय मतलब क्या होता है? मेरा, और मेरा कुछ, माय, माय है पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? पूरा ही लिख देता हूं, हमेशा अधिकार दिखाने वाला, पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकार दिखाने वाला। और पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? नाउन। क्योंकि कुछ बच्चे इसको भी रट्टा मार लेते हैं कि वर्क तो वर्ब होती है,
होती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां पर ये नाउन है। जिंदगी में हमेशा याद रखना, ये वर्ड कभी भी मिले ना, माय, हर, योर, देयर, आर, इट्स और हिज, और इनके पीछे कोई वर्ड रखा हो तो समझ लेना इनके पीछे नाउन जरूर होगा, क्योंकि ये हमेशा अधिकार दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अधिकार। और किस पे अधिकार, किस पे दिखाया जाता है? अधिकार संज्ञा के ऊपर दिखाया जाता है, नाउन के ऊपर। भाई मैंने कहा, जैसे आप शादी में जा रहे हो, शादी में खाना खा रहे हो चार दोस्त मिलके, और वहां पर है ना, डीजे वीजे बज रहा सब, और तुमने कहा अपने दोस्त से, ओ देख मेरी, क्या? तो मेरी के बाद कुछ ना कुछ, अब तुमने फिर कहा ओ देख मेरी, तो दोस्त कहेगा भाई क्या? फिर तुमने ओ देख मेरी, तो वो पता है वो थप्पड़ मारेगा, बोला भाई मेरी तो लगा रहा है, आगे तो बता क्या। तो जब भी तुम मेरी तेरी उसकी करते हो, तो समझ जाना वहां पर आप कौन सा एडजेक्टिव यूज कर रहे होते हो, आप पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो उसके बाद आपको संज्ञा रखनी पड़ेगी। क्या रखना पड़ेगा? ठीक है, आपको संज्ञा रखनी पड़ेगी, आपको नाउन रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आओ मेरे भाई, तो इसीलिए हमेशा इनके पीछे नाउन आता है। अब ये देखो, यू क्या है? पी फॉर प्रोनाउन। शुड क्या है? शुड एक मॉडल है, और मॉडल हमेशा अपने पीछे क्या लेता है? मॉडल एक्चुअल में होते क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैं यहां पर नोट करके लिख देता हूं एक बात, ठीक है? लिख दूं नोट करके क्या? नोट में हमने लिखा, हालांकि जब पूरा मॉडल चैप्टर पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां तो बताऊंगा। नोट में हमने लिखा कि अ मॉडल वर्ब, अ मॉडल वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब, अ मॉडल वर्ब इज अ हेल्पिंग वर्ब, एंड इट टेक्स, और ये लेता है, इट टेक्स अ मेन वर्ब, अ मेन वर्ब, और ये अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। इट टेक्स अ मेन वर्ब आफ्टर इट। ठीक है, अपने पीछे क्या लेता है? ये मेन वर्ब लेता है, इट टेक्स अ मेन वर्ब। ठीक है, अपने पीछे क्या लेता है? एक मेन वर्ब लेता है। ठीक है, आ जाओ जी। और चीज, किसी भी मॉडल के पीछे, कहीं भी कोई मॉडल होगा, उस मॉडल के पीछे जो मेन वर्ब आएगी, क्योंकि मॉडल तो हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके पीछे मेन वर्ब की हमेशा बेस फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। आओगी, तो ये रही बेस फॉर्म। अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है, प्ले खेलना क्रिया। और व्हाट क्या खेलता है? हॉकी, तो ये नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, लो जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट। शी कैन एंजॉय म्यूजिक, बताओ शी क्या है? शी होता है मेरे भाई प्रोनाउन। कैन हो गया मॉडल, कैन, कुड, मे, माइट। एक बार मुझे मॉडल्स के नाम बताना जरा फटाफट जल्दी से, मैं भी तो देखूं किस किस को पता है। मॉडल के नाम बताओ कुछ, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कैन बताओ, कुड, ताकि जिसको नहीं आता वो हमेशा के लिए लर्न कर ले। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर। ये बेयर नहीं है, डेयर है। डेयर कभी, जो नोट्स बनाता है ना बच्चा, वो बेयर मत लिखना, डेयर ध्यान से बनाना भाई। नीड, डेयर, आगे बोलो। वुड हो गया, वुड, वुड, शुड, ought टू, यूज्ड टू, विल, शैल। आगे, गुड मेरे भाई, गुड, शाबाश। ये सारे क्या हैं? एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? ये मॉडल्स हैं।
चलो जी, आओ मेरे भाई आगे, अब आ जाओ। तो कैन मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे आएगा मेन वर्ब। और इंजॉय व्हाट, म्यूजिक। अब म्यूजिक क्या है, नाउन है। और नाउन सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट है। भाई इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन। ये तो नाम है, नाम है तो ये नाउन है। ठीक है। अच्छा, एक वैसी बात पूछ रहा हूं, ये एडवांस बच्चों से पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है इस बैच में एक बड़ा वर्ग जो है वो एडवांस बच्चों का भी है, जिनको ये पता है कि भैया जो है सीजीएल से पहले पहले हमें प्रैक्टिस भी कराएंगे बढ़िया वाली। तो हमारे सीजीएल में ताबड़तोड़ 2026 में आग तो भाई लगवाएगा हमारा। तो उनसे मेरा एक सवाल है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि म्यूजिक नाउन तो है, लेकिन कौन सा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ऐसे ही पूछ रहा हूं, बस एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपसे तो पूछ ही सकता हूं। अब कोई बेसिक बच्चा वो ये मत सोचना कि यार मेरे को क्यों नहीं पता। टेंशन मत लो बेटा, तुम्हें भी धीरे, जब नाउन चैप्टर पढ़ने लग जाओगे तुम्हें भी आ जाएगा धीरे धीरे। तो मैं ऐसे ही बीच बीच में कोई अच्छी सी अलग सी बात पूछता हूँ तो तुम घबराना ना मत बिल्कुल भी। ठीक है। सर कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं? अभी 8,600, कितने, 648। चलो, तो मेरे भाई म्यूजिक की गिनती नहीं हो सकती, तो इसीलिए याद रखना, ये म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है। और मैं कोई चीज ऐसे ही नहीं पूछता, अनकाउंटेबल, म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, मैं ऐसे ही नहीं पूछता। एक्चुअल में अभी सीजीएल की आंसर की आने वाली है, तो सीजीएल मेंस में इसका एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025 में। अब तुम सोचो कि जब तुम्हारा भाई पढ़ाने आता है तो पहले ये रिसर्च पूरी करके रखता है कि किस एग्जाम में कहाँ फलानी चीज से कौन सा क्वेश्चन बना है। म्यूजिक का क्वेश्चन दे रखा था उसने, अनकाउंटेबल नाउन पे क्वेश्चन आ रखा है इसमें, जब आएगी आंसर की तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तब देखना। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का, प्री में तो कई क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग ऐसे टाइप में। चलो बेटा, अब आते हैं इट। इट क्या है? इट है मेरे भाई प्रोनाउन। हालांकि ये इम्पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल नहीं है, बट वो मैं प्रोनाउन में सीखा, बट ये पता है कि प्रोनाउन है क्योंकि ये नाम नहीं है किसी चीज का। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के पीछे मेन वर्ब आता है। ठीक है। इन क्या है? इन प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे भैया आपने अभी सिखाया था कि प्रेपोजिशन के पीछे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, और करणपुर तो किसी जगह का नाम है, तो नाम तो नाउन होता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कैट का प्लूरल है कैट्स, तो ये अपने आप में नाउन है, डॉग्स अपने आप में नाउन है, एंड अपने आप में कंजक्शन है जोड़ने वाला, लेकिन इस पूरे को एक साथ क्या बोलेंगे? इस पूरे को एक साथ क्या बोलेंगे? ये पूरा एक साथ, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। हाउ, कैसे हो रही है? कैट्स एंड डॉग्स। तो ये पूरा शब्द इस रेनिंग की विशेषता बता रहा है। तो ये मेरे भाई क्या है? ये एक फ्रेज है, फ्रेज, शब्दों का एक समूह, फ्रेज आता है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैविली, भारी बारिश होना। कैट्स एंड डॉग्स बारिश कैसी होती है? भारी बारिश होती है, हल्की फुल्की नहीं होती है। नेक्स्ट, ये आर्टिकल द हो गया, आर्टिकल। ये हमारी बुक नाउन हो गई, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ये आर्टिकल फिर से हो गया आर्टिकल द, डेफिनेट। ये हमारा टेबल जो है वो नाउन है। इन हो गई हमारी प्रेपोजिशन, और ये इन प्रेपोजिशन का टेबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो नाउन ही। इज जो है ये अकेला रह गया, लिंकिंग वर्ब, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? इज, मेन वर्ब, क्योंकि अकेला केवल क्या हो सकता है? ये मेन वर्ब। और ये किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है। ठीक है। लो जी, आई हैड लंच एट 1 PM। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे ना कि भैया नायक बैच से संकल्प बैच और लक्ष्य बैच कैसे अलग होगा, उन्हें अब समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे अलग है। इतनी डेप्थ, एक एक वर्ड को खोल देना, और इसके बाद बड़े सेंटेंस भी खोलूंगा आगे चल के, जब आपका पूरा बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आई है प्रोनाउन, एट है प्रेपोजिशन, पीएम नाउन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जो नाउन ही होती है। ठीक है। वन क्या है? 1 2 3 ये एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, विशेषता बताते हैं।
जैसे मैंने आपसे कहा वन बॉय, तो बॉय नाउन और वन एडजेक्टिव हो जाएगा एट 1 PM। हालांकि 1 PM अपने आप में एक नाउन बन जाएगा अगर एज ए होल देखूं तो, कंपाउंड नाउन, लेकिन मैं तोड़ के अलग अलग बता रहा हूं कि अगर हम पूरा देखेंगे 1 PM, तो 1 PM एक तरीके से कंपाउंड नाउन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, लंच क्या है? लंच नाम है, भोजन का नाम है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, तो नाम है तो क्या है? नाउन है। हेड, अब यहाँ हेड का मतलब है खाना, खाना या करना, मैंने लंच खाया, किया, तो और जिसका मीनिंग आ जाए वो क्या होता है? मेन वर्ब। क्योंकि कुछ बच्चे तो रट लेते हैं हेड तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है। बेटा हेड हेल्पिंग वर्ब तब होता है जब उसके पीछे थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे अगर मैं ये कहूं आपसे एक क्वेश्चन में, शी हैड इनवाइटेड अस, उसने हमें बुलाया था, तो शी प्रोनाउन, अस भी प्रोनाउन, इनवाइटेड एक्शन है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और मेरे भाई हेड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर हेड अकेला आ रहा है, तो अकेला आ रहा है तो वो मेन वर्ब है, और पीछे थर्ड फॉर्म आ रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, फिर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। आ जाओ जी। आई, आई क्या है? प्रोनाउन है। आई कैसा है? बीमार है। तो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता जो बताए वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। वॉज अकेला है, अकेला वॉज, अकेला, इजमआर या वॉजवर कभी भी क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो अकेले के लिए मैं लिख देता हूं, अकेला हूं मैं। चलो अकेले के लिए कोई चीज बताता हूं। अगर कभी भी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, हैव, हैड, ये अकेले हो जाएं, तो मुझे तुम ये बताओ ये क्या कहलाएंगे? अकेला का मतलब है इनके बाद कोई और वर्ब नहीं है, तो ये क्या होंगे? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो मेरे बाबू ये मेन वर्ब का काम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं। हेल्पिंग वर्ब होंगे तो फिर इनके पीछे क्या होगा? इसके पीछे अलग मेन वर्ब होगी और इसके पीछे अलग थर्ड फॉर्म होगी इनके पीछे। आया बात समझ में? भैया एक दिन वो कैब, एक दिन ग्रामर नहीं, ग्रामर डेली। वो कैब तो रीडिंग उसमें दूंगा, रिकॉर्डेड में तुम्हें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। द फैन, ये हो गया हमारा आर्टिकल, फैन हो गया हमारा नाउन, पंखा। योर, तुम्हारा, तुम्हारा अधिकार, पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी बताया था, किस चीज पे होता है अधिकार? नाउन पे। अब एक बार बताओ, ओवर, ओवर प्रेपोजिशन के पीछे ही क्या आता है? ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, तो ओवर क्या हो गया? प्रेपोजिशन। और इज अकेला है, अकेला, अकेला खिलाड़ी मेन वर्ब का काम करेगा, ठीक है। लो भाई आगे आ जाओ। 19 बताओ, 19। अब देखो पेपर में ना, सीडीएस का एक पेपर सुना होगा तुमने, सीडीएस का, सीडीएस के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। उसने पूछ लिया इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ। अब बहुत सारे बच्चे भंदला गए वहां पर, भाई ये कैसे बताएं? तो देखो मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पर ऑल, ऑल अकेला है, अकेला है, यानी कि अकेला इन द सेंस ऑल द बॉयज, ऑल द गर्ल्स नहीं है। तो ऑल अगर पीछे कोई नाउन नहीं ले रहा, कोई वर्ड नहीं ले रहा, तो ये प्रोनाउन कहलाता है। ऑल होगा यहां पर प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि नाम तो है नहीं किसी का, किसी का नाम तो नहीं लिया। अच्छा, ऑल यही सारे लोग मरे हुए हैं, तो प्रोनाउन की विशेषता जो बताए वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। अब ये बच गया अकेला, तो ये बी की फॉर्म हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ऑल वर डेड, ठीक है। अब सैडली किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? सैडली, कॉमा लग गया ना, इसका मतलब सैडली इस पूरे क्लॉज की विशेषता बता रहा है, पूरे क्लॉज की विशेषता। और पूरे क्लॉज की विशेषता बताने का काम सिर्फ एक वर्ड है योद्धा, हमारा एडवर्ब। तो भैया एक बात आपने और खतरनाक बताई आज तो हमें, पेपर आने दो अभी जरा, आपको बताऊंगा क्वेश्चन ये भी आ रखा था, ठीक है। क्या कि यार एडवर्ब को ये तो बता देते हैं पर ये नहीं बताते कि भाई एडवर्ब ये काम भी करता है, किसी पूरे क्लॉज या सेंटेंस की विशेषता बताने वाला शब्द केवल एक ही है और उसका नाम होता है एडवर्ब।
क्या होता है उसका नाम? क्या होगा उसका नाम? उसका नाम होगा एडवर्ब होगा। मजा आया बात में? तो ये लीजिए, इसका मतलब सैडली जो है यहां पर हमारा क्या है? एडवर्ब है। चलो अगले में आ जाओ। ऑनेस्टी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है, और सब्जेक्ट का जो निभाए नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो नाम है किसी फीलिंग का, इमोशंस का, तो ये हो गया हमारा नाउन, ऑनेस्टी। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। तो पॉलिसी, पॉलिसी यहां पर क्या है? नाउन है। क्लियर हो गया? कैसी पॉलिसी? बेस्ट। नाउन की विशेषता जो बताए वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। और एक बात याद रखना, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सी वाई लगे, सी वाई, या टी वाई लगे, टी वाई, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? सी वाई हो या टी वाई हो, क्या कहलाता है? नाउन। ऑनेस्टी, प्रोबिटी, है ना, मर्सी, पॉलिसी, ये सब नाउन होते हैं। ठीक है। इज बच गया अकेला। अकेला अपने आप में क्या होगा? अकेला अपने आप में होगा मेन वर्ब। यू यहां पर क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। मस्ट बताया था मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। केयरफुल, केयरफुल कौन है? यू। तो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। तो जब ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये एडजेक्टिव है, तो भाई मॉडल अपने पीछे मेन वर्ब जरूर लेगा। मॉडल का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेती है? मेन वर्ब। और ये तो मेन वर्ब है नहीं, तो फिर इसका मतलब कौन है यहां पर? ये है मेन वर्ब। अच्छा, कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि मस्ट के पीछे बी क्यों आया? बी की फॉर्म क्यों नहीं आई? इज एम आर वॉज वर क्यों नहीं आया? क्योंकि ये बात याद रखना, अभी मैंने लिखा था कि मॉडल अपने पीछे, यहां लिख देता हूं, यहां नहीं अलग से लिखता हूं, क्या बताया था फिर बता रहा हूं, कि मॉडल अपने पीछे, मॉडल अपने पीछे वर्ब की थर्ड फोर्थ सेकंड नहीं लेता है। कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। ठीक है। और इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, इन सब की जो फॉर्म होती है, इन सब की बेस फॉर्म क्या होती है? इन सब की बेस फॉर्म होती है बी। ठीक है। तो ये हो गया मेन वर्ब आपका। अब आ जाओ आगे। वाइल। अब वाइल क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन क्या होता है? जोड़ने का काम कर रहा है। किस किस को जोड़ रहा है? पहला क्लॉज, यू से लेकर केयरफुल तक, ये क्या है हमारा? क्लॉज वन। और यू यहां से फिर से सब्जेक्ट प्रोनाउन। ड्राइव एक्शन वर्ब हो गया, कौन सा वर्ब? मेन वर्ब। ऑन हो गया प्रीपोजिशन। द हो गया हमारा आर्टिकल। और रोड हो गया हमारा नाउन। तो कितने क्लॉज बने? ये रहा क्लॉज टू। हालांकि क्लॉज अभी आगे पढ़ेंगे, क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो। थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं, क्लॉज क्या होता है, हल्का सा लिख दूं, चुन्नू सा। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब शामिल हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है। छोटी छोटी बातें साइड में लिख रहा हूं। फिर जब ये पढ़ेंगे ना कि क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, तो पूरा फिर एक साथ डिफाइन करेंगे, वो टॉपिक ही अलग आएगा पूरा। ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ, 21वां हो गया था। अब आ जाओ 22 पे। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो। भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा। लो जी, इंडिया हो गया नाम, नाउन। विल हो गया मॉडल हेल्पिंग वर्ब। टेक, अब देखो अकेला टेक अगर मैं कहूं, तो अकेला टेक और अकेला ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, टेक वर्ब है। लेकिन टेक ऑन अगर एक साथ लोगे, अगर टेक ऑन को एक साथ लोगे, तो ये फ्रेजल वर्ब कहलाएगा, फ्रेज। और पाकिस्तान नाउन है। और टेक ऑन करेगा, अटैक करेगा, व्हेन, कब करेगा? तो टेक ऑन कब करेगा, वर्ब की विशेषता जो बताएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो इससे हमने एक बात और सीखी यहां पर बेसिक्स में। क्या सीखा? कि अगर कभी भी किसी वर्ब के साथ आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो, तो वो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कमेंट बॉक्स में स्पैम कर दिया जाए। किसी वर्ब के साथ अगर प्रेपोजिशन लगा रहे हो, तो दोनों मिलके बताए क्या बनाते हैं? वो दोनों मिलके बनाते हैं फ्रेज, या उसको हम कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब।
ठीक है, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल अगर आपके पास हो इसका, लुक के साथ मैंने इनटू लगाया, तो आ गया इसका मीनिंग। लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। हो गया फ्रेज तैयार, इन्वेस्टिगेट। मान लो मैंने यहीं पर लुक के साथ फॉर लगा दिया, लुक फॉर, तो बदल गया मीनिंग। क्या हो गया ये? सर्च। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। ठीक है, आओ वापस। मारुति सुजुकी नाम है किसी चीज का, नाउन। इज क्या है वो बताऊंगा अभी आपको। टू, अच्छा अब मैं पूछना चाहता हूं, ये टू इन्फिनिटी वाला है या प्रीपोजिशन वाला है? चलो ये तो आपका टेस्ट हो गया यहीं पर, बताओ टू कौन से वाला टू है? बताओ। वेरी गुड। जो टू यहां पर है मेरे भाई, ये वाला टू, ये टू प्रेपोजिशन है। क्या है टू? ये टू प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के पीछे क्या आता है? नाउन आता है। तो इससे पता चल रहा है ना कि वह नाउन है, तो इसीलिए ये टू प्रेपोजिशन है। अब आ जाओ, सुपीरियर कौन है? सुपीरियर, तो आप कहोगे भैया सुपीरियर मारुति सुजुकी है, तो नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये अकेला रह गया, अकेला ही अपने आप में क्या होगा? मेन वर्ब होगा। आ जाओ, यू यहां पर क्या है? प्रोनाउन। शुड यहां पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। टेक यहां पर क्या है? मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। एन यहां पर क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? अम्ब्रेला। नाम हो गया है तो नाउन। इन केस, इन केस पूरा अपने आप में क्या है? कंजक्शन है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, किस किस को जोड़ रहा है? दो क्लॉज को। यू शुड टेक एन अम्ब्रेला को किससे जोड़ रहा है? इट रेन्स से। इट फिर से क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। रेन्स क्या हो गई? वर्ब, बारिश का होना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनाएगा? क्लॉज बनाएगा। तो यहां पर यू इन केस जोड़ने का काम कर रहा है। किस किस को? क्लॉज वन को। यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? क्लॉज वन। और इन केस क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्लॉज टू। तो क्लॉज वन को, मतलब अगर मैं यहां लिख दूंगा इट रेन्स, तो ये हो जाएगा हमारा क्लॉज टू। और क्लॉज वन को क्लॉज टू से केवल और केवल कंजक्शन जोड़ सकता है, तो इसीलिए ये हमारा भाई कंजक्शन है। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। शी मस्ट बी रिच, शी क्या है? प्रोनाउन है। रिच कौन है? शी। नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो बताए वो कौन है? एडजेक्टिव है। मस्ट क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। और दुनिया का कोई भी मॉडल अपने आप में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेता है? मेन वर्ब। और मॉडल के पीछे मेन वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, तो बी यहां पर मेन वर्ब है। ठीक है, अब जाके ये वर्ब खत्म हुआ है, मतलब वर्ब का बेसिक्स ही मान लो। वो वाला नहीं कि वर्ब तीन कैटेगरी में आती है, पहले मॉडल, प्राइमरी, ऑक्सिलरी, सेकंड, ये नहीं, ये तो अभी आगे चलेगा, जिसको लोग यूं ही निपटाते हैं चुटकियों में। अब मुझे बताओ कितनी बातें आपने सिर्फ, अब मैं आपको बताऊंगा नाउन के बारे में, कि भाई नाउन कैसे ढूंढा जाता है। नाउन क्या होता है ये तो दुनिया को पता है, ये तो गली में घूमते हुए गधे से पूछ लोगे, हाँ भाई नाउन क्या होता है, वो कहेगा नाउन इज द नेम। और तुम्हें भी उतना ही पता है, कि क्या फायदा, पूरा पढ़ो ना कि कैसे निकाला जाता है नाउन। रमेश कुमार भैया एकदम खून में चला गया, बहुत बढ़िया बेटा। गोयल सर, डाउट का क्या करें? डाउट का, आपका डाउट का एक अलग ही सेशन रखा करेंगे, ऐसे तो क्लास में तो नहीं ले सकते, क्लास में लेना मतलब टाइम वेस्ट। ठीक है, एक अलग से डाउट सेशन रखेंगे। चलो, अब आ जाओ नाउन के ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा डेप्थ में चलते हैं, गहराई में कूदते हैं नाउन के। सबसे पहले वो वाला नाउन जो दुनिया पढ़ाती है, कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस का नाम, या किसी चीज का नाम, किसी की फीलिंग्स का नाम, स्टेट अवस्था का नाम, किसी जगह का नाम, तो मतलब नाउन इज द नेम।
इसी को हमने कह दिया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब नाम दे दो किसी भी चीज को। अच्छा जी। और नाउन कम्स, नाउन आता है इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे। सब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन को रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन को रख सकते हैं। ठीक है। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी रख सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी। आप कहोगे भैया कोई एग्जांपल देके समझाओ, लगा दिया। आओ अब तुम मुझे बताओ, यहां पर जो क्रिया है वो है बाय का सेकंड फॉर्म बॉट, और फॉर्म किसकी बनती है बताना जरा। फॉर्म्स किसकी बनती हैं? किसकी बनती हैं? फॉर्म्स किसकी बनती हैं बताओ। वर्ब की। नाउन की फॉर्म नहीं होती, एडजेक्टिव की फॉर्म नहीं होती, एडवर्ब की फॉर्म नहीं होती, कंजक्शन प्रपोजिशन की फॉर्म नहीं होती। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ बनती है किसकी? वर्ब की बनती है। ठीक है। इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड, ये भी वर्ब हो गया। यहां पर नाउन किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। यहां पर किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। यहां पर मनोज कौन है? सब्जेक्ट। अनामिका यहां पर कौन है? ऑब्जेक्ट। रोशन इज अकेला है तो मेन वर्ब है, बी की फॉर्म है। ये यहां पर क्या है? नाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। अब कई बच्चों को एक बात समझ में नहीं आएगी, मतलब एक डाउट खड़ा हो गया होगा तुरंत कि भैया हम तो वर्ब के बाद किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, आप थोड़ा सा हमें ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में फर्क बता दो। डाउट है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो कि मैं आपके दिल की बात जानता हूं? ये डाउट है, और ये लाखों बच्चों का डाउट होता है। लो, तुम्हें डाउट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ज्यादातर डाउट तो हम यही खत्म कर देंगे। क्या डाउट है? कि भैया ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है? ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क होता है? ठीक है। आओ जरा, अभी बताएगा तुम्हारा भाई। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई वर्ब दी हो तो यहां पर तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा, यहां पर तो आपको सब्जेक्ट ही मिलेगा। खेल आके पलटता है आगे कि यहां पर मैं इसको ऑब्जेक्ट कहूं या मैं इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहूं। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो मैं बताता हूं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है। यानी कि जो वर्ड सब्जेक्ट की ही इंफॉर्मेशन दे रहा हो उसी को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नाम है रोहन, और मैंने तुम्हें रोहन के साथ साथ गुल्लू भी कह दिया, या लड़का भी कह दिया, या डॉक्टर भी कह दिया, तो इसका मतलब आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो यहां पर जो जानकारी देगा, यानी कि सब्जेक्ट की जानकारी देने वाला शब्द ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ये मान लो गंगाधर, लो भाई तुम भी क्या याद रखोगे कि भाई साहब ये आदमी कुछ भी सीख कर सकता है सिखाने के लिए। गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब जो यहां पर लिखा होगा वो यही व्यक्ति होगा। मतलब व्यक्ति कह दो, चीज कह दो, कुछ भी कह दो, मतलब सब्जेक्ट की ही बारे में बात हो रही होगी आगे चल के, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन गंगाधर शक्तिमान नहीं है। ठीक है। अगर ये गंगाधर है, अगर ये गंगाधर है और ये शक्तिमान नहीं है, ये है गीत, नहीं, यमराज किलमिश होता है ना, किलमिश किलमिश, यमराज किलमिश, चलो जो भी है, यमराज किलमिश। ठीक है। तो ये अलग हो गया,
और ये अलग हो गया, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे रटा देते हैं कि लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद, बच्चों को जल्दी से रटा नहीं जाता। देसी जुगाड़ बताओ, देसी जो सब जगह लागू हो जाए, वो भी मैं सिखा दूंगा जब प्रॉपर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे आऊंगा। ठीक है, ये तो सेंटेंस में आ गया तो मैंने बता दिया आपको, और तुम भूलोगे नहीं पूरी जिंदगी। ठीक है, आओ, अब तुम ही बताओगे, लो मैं बता ही नहीं रहा, अब तुम मुझे बताओ, रोशन एक टीचर है, इसका मतलब यहां पर, ये तो खैर सब्जेक्ट है सभी को पता है, टीचर रोशन ही तो टीचर है। टीचर कोई अलग आदमी है? नहीं, गंगाधरी शक्तिमान है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा जी, दिव्या, दिव्या तो सब्जेक्ट हो गया, बिकेम वर्ब हो गई, गंगाधरी शक्तिमान है, हाँ क्योंकि दिव्या ही ऑफिसर है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बात क्लियर हो गया? मजा आया बात में? एक एग्जांपल से अलग से पूछता हूं, अभी रुको, एक एग्जांपल से अलग से पूछूंगा आपसे। यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं, राखी हैव अ सन। अब मुझे बताओ, राखी तो सब्जेक्ट हो गया, हैव अकेला है तो मेन वर्ब हो गया। अब तुम मुझे बता दो, सन जो है, क्या गंगाधर ही शक्तिमान है? सन, क्या राखी ही सन है? आप कहोगे नहीं भैया क्या बात कर रहे हो, तो जब गंगाधर शक्तिमान नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा राखी, राखी इनवाइटेड मोनू, राखी अलग है, सब्जेक्ट डूअर करता, ये हो गई वर्ब, और मोनू अलग है, गंगाधर शक्तिमान थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने आपसे कहा राखी इज एन इंजीनियर। अब मुझे बताओ, राखी तो सब्जेक्ट हो गया, अब तुम मुझे बताओ, ये बताओ क्या है? मेरे भाई, ऐसा सिखा दूंगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाओगे, अपने गोलू मोलुओं को भी सिखाओगे कि भाई संजीव सर ने ऐसे पढ़ा रखा है कि भाई किसी को भी सिखा देंगे। नहीं, तो इसका मतलब है कि राखी ही इंजीनियर है, तो गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, इसका मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, और सब्जेक्ट को पूरा करने वाला होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट को पूरा करेगी, ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये देखो, टीचर हो गया हमारा सब्जेक्ट, मेड हो गया हमारा वर्ब, मी बताओ पहले मी क्या है? मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि टीचर अलग है और मी अलग है, टीचर ने मुझे बनाया, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हो गया। अब तुम मुझे बताओ, ये मॉनिटर कौन है? मॉनिटर, ये किससे मैच कर रहा है? अगर ये टीचर से मैच कर रहा है, टीचर ही मॉनिटर है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और अगर ये मी से मैच कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बताओ, भैया आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी? अच्छा, मतलब ये सारे ऐसे ऐसे तरीके, तौर तरीके कहाँ से सीखे हैं? शायद मैं एक ऐसा टीचर हूं कि मैंने किसी से सीखा ही नहीं, और सीखता तो मैं उसी टीचर के तरीके से पढ़ा रहा होता। ठीक है, थोड़ा बहुत स्कूल के टाइम पे सीखा था, उसके बाद मैंने अपने ही तरीके बनाए हमेशा, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट सोचता था कि यार अगर मुझे ये दिक्कत है तो स्टूडेंट को भी तो दिक्कत है। ऐसे चल रहा, खुद मैंने तैयारी करी है, तो उससे ज्यादा इस तरीके से रिलेटेबल चीजें होती हैं।
तो देखो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। अब एक क्वेश्चन पूछ लूं, मन कर रहा मेरा, मानूंगा ना मैं। लो जी, कपिल, कपिल एक सेकेंड, एक एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ, कपिल, कपिल नहीं, आर ग्रैंड मदर, हमारी दादी माँ ने टोल्ड अस अ स्टोरी, टोल्ड अस अ स्टोरी। सिंगुलर है तो आर्टिकल भी आ जाएगा। चलो, एक तो ये हो गया, टोल्ड अस अ स्टोरी। एक है, एक है वी इलेक्टेड हिम प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हमने उसे प्रधानमंत्री बनाया। अब तुम मुझे एक बात बता दो, ध्यान से देखना। सब बच्चों को पता है कि ये ग्रैंड मदर यहां पर सब्जेक्ट है, वी यहां पर सब्जेक्ट है, सबको पता है। इलेक्टेड वर्ब ये भी पता है, टोल्ड ये भी पता है। अब यहां पर देखो, ये अस और ये स्टोरी, ये हिम और ये प्राइम मिनिस्टर। अब कई बच्चों को समझ में आ गया होगा कि भैया ये वाला डाउट भी होने वाला था आगे चल के, कि इसमें से एक में तो एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और एक में दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो पता चल जाएगा गंगाधर शक्तिमान होना चाहिए। क्या अस ही स्टोरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब अस भी ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जब ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तब बता दूंगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का आंसर देती है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है, हिम को ही तो हमने बनाया प्राइम मिनिस्टर। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब आप कहोगे अरे भैया ये तो आपने बहुत आसान काम कर दिया, चाहे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात हो और चाहे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात हो, हमें तो बस एक ही काम करना है, लिखना कमेंट बॉक्स में। एक ही तोड़ दे दिया आपको। क्या तोड़ दिया बताओ? कि गंगाधरी शक्तिमान होना चाहिए बस। क्या होना चाहिए? गंगाधर ही शक्तिमान होना चाहिए। ले, एक बात और बताओ, एक एग्जांपल है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई मेन वर्ब क्योंकि अकेला है, हैप्पी बताओ क्या है? हैप्पी यहां पर, ध्यान से बताना, हैप्पी यहां पर ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? बताओ। भैया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मॉक टेस्ट के रूप में भी देना। क्लास का बेसिक्स जब खत्म हो जाएगा ना पूरा, उसके बाद उस पूरे चैप मतलब पूरे बेसिक्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तब सोच रखा है लाल, तुमसे ज्यादा सोच रखा है मैंने। कंटेंट भी रेडी है मेरे पास, फोटो कॉपी गड्ढे के गड्ढे खाली कर दिए मैंने क्वेश्चंस बनाते बनाते। देखो, आप कहोगे कि भैया आई ही तो हैप्पी है, ये खुश कौन ही तो है, आई ही तो है, अलग अलग थोड़ी ना है। इसका मतलब ये हो गया गंगाधरी शक्तिमान है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट की जानकारी देगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट की जानकारी देगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग गलत मत करो नालायक। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पूरा करने वाला।
P-L-E-M-E-N-T। वो जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ये कॉम्प्लीमेंट अलग चीज होती है। C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, ये होती है प्रेज, प्रशंसा, आई वाला। और ई वाला होता है जो पूरा करता है। ठीक है, तो लाडले, ओ लाडले, अब समझ में आया कि नाउन जो है वो सब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर सकता है। और लाडले, समझ में आई सारी बात? लो जी, अब यहां से हम सीखेंगे कि और नाउन को निकालने के तरीके क्या क्या है। किसी भी आर्टिकल के बाद क्या जरूर आता है? किसी भी आर्टिकल के बाद नाउन जरूर आता है। अगर कहीं सेंटेंस में आर्टिकल है तो उसके बाद नाउन जरूर 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 आएगा आर्टिकल के बाद। ठीक है, इफ एन आर्टिकल इज गिवन, इफ एन आर्टिकल इज गिवन, यदि एक आर्टिकल दिया हो इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में, देयर शुड बी अ नाउन, उसके बाद एक नाउन होना चाहिए। आफ्टर दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के बाद एक नाउन होना चाहिए। कैसे? एग्जाम्पल में आ जाओ। जैसे पहले वाला सेंटेंस है, ये शी यहां पर क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन। गोज यहां पर क्या है? मेन वर्ब है, जाना, मीनिंग। और यहां पर क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद या आर्टिकल आ गया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या है? नाउन है। और बच्चे कई बार क्या कहते हैं, भैया वॉक तो चलना है, वर्ब होती है। तो बेटा देख तो ले, लगा कहां पर है? आर्टिकल के बाद। आर्टिकल के बाद वर्ब भी किसका काम करने लगती है? नाउन का। हाँ, अगर तुम ये कहोगे दे वॉक हेयर, वो यहां चलते हैं, तो यहां पर दे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन, सब्जेक्ट का काम। वॉक क्या होगी? वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। और कहाँ चलते हैं? यहां, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। तो वो वाला रट्टा नहीं लगाना, सीखना है बेटा। कहीं भी कुछ भी, यही तो एरर में भी होता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए। तो ये वॉक यहां पर नाउन है। इन यहां पर क्या है मेरे भाई? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, आर्टिकल। और ये मॉर्निंग क्या है? आर्टिकल के बाद क्या है? मॉर्निंग, नाउन है। देखो, यहां पर द क्या है? आर्टिकल है। गवर्नमेंट क्या है? नाउन है। नाउन सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के पीछे क्या जरूर आता है? मेन वर्ब। नॉट यहां पर क्या है? एडवर्ब हो गया, आर्टिकल हो गया। आर्टिकल के बाद नाउन आ गया। तो दे हैव नॉट टेकन, उन्होंने नहीं लिया। कब तक नहीं लिया? अब तक नहीं लिया। तो वर्ब की विशेषता, कब तक? अब तक। तो यट क्या हो गया? यहां पर एडवर्ब हो गया। आई यहां पर क्या हो गया? प्रोनाउन। सेंट यहां पर क्या हो गई? सेंड की सेकंड फॉर्म, और फॉर्म किसकी बनती है? वर्ब की। ये हो गया हमारा आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। फिर से आर्टिकल, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। फॉर हो गई, पी फॉर प्रेपोजिशन, ये हो गया आर्टिकल। और आर्टिकल के बाद जॉब, आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है। लाडले, दिव्या, दिव्या क्या है? लड़की का नाम है, तो नाउन है। गर्ल, गर्ल तो नाउन ही है। वैसे भी आर्टिकल के हिसाब से भी लगा सकते हो। ये एडजेक्टिव है। और ये ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल? वेरी ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब। और ये अकेला है, तो मेन वर्ब है, बी की फॉर्म। आर्टिकल के बाद ये मैनेजर क्या है? नाउन है। फिर ये हो गया हमारा। अब देखो, आर्टिकल, अ टॉक, तो आर्टिकल के बाद टॉक यहां पर क्या है? वर्ब है। ठीक है, विद हो गया, पी फॉर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ये आर्टिकल हो गया। और आर्टिकल के बाद ओनर, मालिक, ये नाउन हो जाएगा। और ओ हो, गलती कर दी, गलती, मालिक, मालिक गलती हो गई। आर्टिकल के बाद वर्ब किसका काम करती है? नाउन का। मालिक गलती हो गई। और नाउन की विशेषता टॉक, कैसी टॉक? बहुत अच्छी टॉक, एडजेक्टिव। और ये बच गया अकेला। अकेला बताओ क्या होता है? अकेला मेन वर्ब होता है, ये मेन वर्ब होता है। सर जी, आप ग्रामर के भगवान हो। अच्छा। ओह,
यहां तक समझ में आ गया सभी को? बात क्लियर हो गई सभी को? कोई डाउट यहां तक? इसका मतलब जो मैंने पहला पॉइंट सिखाया वो सबको समझ में आ गया क्या? कि भैया आर्टिकल, आर्टिकल के पीछे क्या जरूर आता है? आर्टिकल के पीछे नाउन जरूर आता है। ठीक है, और वो वर्ब को भी क्या बना देता है? नाउन बना देता है। ठीक है, लिख दूं यहां पर ये बात, नोट में जो भाई हमारा नोट बनाता है वो लिख देगा कि आर्टिकल, आर्टिकल्स के बाद आई हुई वर्ब भी नाउन का काम करती है। लो भाई, इसका मतलब पॉइंट वन सबको समझ में आ गया होगा। अब कल हम यहां से चलेंगे पॉइंट टू से। लाडले, जब रोज ऐसे पढ़ेगा लाडले रोज ग्रामर में, तो तू तो भगवान ये दर्द कम कर दे। आह, आह। जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना बढ़िया तरीके से, फिर मैं ना तुम्हें अभी जैसे ये सारी बातें बैठ के पढ़ाता हूँ, फिर मैं खड़ा होके पढ़ाऊंगा कैमरे के पास आके, चांटे लगा लगा के, तुम्हारे कान पे थप्पड़ लगा लगा के। ठीक है, पर अभी मेरा ऑपरेशन एक बार फिर से होगा, क्योंकि आपको पता है ना पैर में, आपको बस क्या ही बताऊं मैं जिंदगी का किस दर्द से गुजर रहा हूँ। ऐसे होता है ना हमारा पैर, तो हमारे पैर में ना दो हड्डी होती है, एक तो ये मेन हड्डी होती है, मोटी हड्डी, एक हल्की सी छोटी सी पीछे होती है। तो मेरे तो अब ये दोनों ही टूटी थी, तो एक रॉड तो इसमें पड़ रखी है, एक रॉड इसमें भी पड़ी हुई है। अब क्या होता है, ये रॉड तो परमानेंट होती है, परमानेंट इन द सेंस मतलब ये तो एक दो साल बाद निकलती है, और अगर मान लो कोई दिक्कत नहीं है तो अंदर रख सकते हो, मजबूती देती है, ये चुभती उबती नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है, हड्डी के अंदर डलती है। ठीक है, ये वाली जो रॉड है ये क्या होती है, निकालनी होती है, ये परमानेंट नहीं होती। ठीक है, तो और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एंकल पे जो ये होता है ना हमारे हड्डी होती है, यहाँ लाके छोड़ देते हैं। मेरे को समस्या क्या है कि मेरे को इसलिए स्वेलिंग वेलिंग और ये सब दर्द, मतलब थोड़ा सा पैर यूं हो जाए ना, इसलिए दिक्कत होती है, ये चुभने लगती है, ये मतलब बाहर की तरफ छोड़ रखी है। तो जैसे ही मैं कुछ भी हल्का सा होता है मेरे पैर में एकदम से, मतलब पूरा पैर एकदम से झंझनाहट में आ जाता है। तो ये वाली निकलेगी, अब ये 3 जनवरी को निकलनी थी, 3 जैन को निकल, डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीने बाद निकलती है, क्योंकि मेरा 2 अक्टूबर को हुआ था ऑपरेशन, तो 3 जैन को 3 महीने बाद, 90 दिन बाद निकल जाती है। अब 3 जैन से लेकर आज तक मैं इतना भी सांस नहीं ले पाया हूँ कि मैं बैठ, तो डॉक्टर कह रहा है कि कम से कम 15 दिन आपको बिस्तर पे लेटना पड़ेगा, मतलब आप जैसा बैठता हूँ चलता हूँ वो नहीं चल सकता थोड़ा बहुत भी। तो तब जाके 15 दिन में फिर आपका ये निकल जाएगी, और फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो आप धीरे धीरे रिकवर करके चलने लग जाओगे, फिर मतलब एक प्रॉपर उसमें आ जाओगे, चलना दौड़ना भागना। ठीक है, अब ये 3 जनवरी को होना था। पंगा ये है कि तब से लेकर अब तक मैं 15 दिन की छुट्टी लेने की कगार पे नहीं हूँ। जो तुम कहते हो ना सर जिंदगी में ये दर्द है, बेटे दर्द हमसे पूछ के, कि हम अपना उसके चक्कर में भी पढ़, मतलब अपने दर्द को भी संभाल संभाल के रखा हुआ है, इसलिए कि 15 दिन क्लास ले ली तो जो कितना बड़ा हादसा हो जाएगा। इधर तुम्हारी क्लास, बैक टू बैक क्लासेस चल रही, यूट्यूब पे क्लास चली रही थी अब तक, बुक जो बिल्कुल दिन रात काम चल रहा है, और मेरे जो अलग बैचेस हैं सब रुक जाएगा। तो ये समस्या। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो होली पे छुट्टियां पड़ेंगी, होली पे पड़ती है ना, छुट्टी पड़ती है कुछ दिन की, तो मैं उनमें से और एक दो छुट्टी, दो चार छुट्टी फालतू ले लूंगा, फिर उस समय, क्योंकि उस लेटने लेटने का काम रह जाएगा। ठीक है, तो अगर उस समय तक इस बैच में भी काफी कुछ चीजें, बहुत चीजें मैं खिंचवा चुका हूँ, इसलिए मेरा प्लान है कि संडे टू संडे मैं इस बैच के अंदर भी, कोशिश है कि जैसे संडे में या किसी दिन मुझे लगा तो मैं नोटिस डाल दिया, बच्चों आ जाओ, संकल्प लक्ष्य दोनों आ जाओ और प्रैक्टिस मरवाते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे दिल में एकदम सुकून आया होगा, यार ये आदमी क्या ही बवाल करके मानेगा, मानूंगा, मैं बवाल ही करूंगा इस बार, इस साल पूरे भारत में। ठीक है, कि भाई प्रैक्टिस बीच बीच में लेता रहूंगा मैं, चैप्टर वाइज बेसिक्स चलने दो, वो कैब बेसिक चलने दो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिक चलने दो, पर बीच में जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन उठा लिए, किसी दिन ऐसे ही मिसलिनियस फिलअप्स उठा लिए जिनको लोग नहीं करते हैं, है ना।
फ्रेजल वर्ब्स किस दिन उठा लिया, इस टाइप में। ये ऐसी ऐसी चीजें बीच में जो पेपर में मार्क्स दिलाती हैं। ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये मैं करूंगा बीच में, क्योंकि 5 दिन क्लास होती है ना। और मुझे पता है तुम इंग्लिश को तो ऐसे हो कि चाहे तुम संडे में 1 घंटा तो तुम चलते फिरते रसगुल्ले की तरह गट कर लोगे, है ना। और हम 1 घंटे में जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो हम 1 घंटे में 100 से नीचे रुकते ही नहीं क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ तो हम वैसे भी अब बीच में देखा तुमने कोई इधर उधर खम मैंने कमेंटबाजी में किसी कुछ नहीं, बस बताते में ही चलते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ फायदा ये है, बफरिंग वफरिंग ये सब भी नहीं। सर आप छुट्टी ले लो, नहीं बेटा अभी नहीं ले सकते। 7 days 7 मैराथन वाली क्लास कब से होगी? वो कल से होगी, कल 11 बजे होगी। 3 बजे तो बेसिक की क्लास है, 11 बजे होगी कल से। ठीक है भाई, चलिए ठीक है भाई, नमस्ते। बस एक बात बोलूंगा बच्चों, कोई भी बच्चा जिसको समझ में आ रहा है वो भी, जिसको नहीं भी आ रहा है वो भी, बस एक चीज याद रखना कि एक चीज याद रखना कि आप जो है आ, एक चीज को ध्यान रखना कि पेशेंस रखना, बस पेशेंस। अगर तुमने पेशेंस बना के रखा ना, मैं चैलेंज करके कह सकता हूं यहां से, आने वाले 4 महीनों में ना, 4 महीनों में इस भारत में किसी भी टीचर से ज्यादा कंटेंट तुम्हारे पास होगा, और ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम सीख चुके होंगे। बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, पेशेंस। और ये पेशेंस तुम मुझसे सीख सकते हो, ये मेरा पेशेंस ही तो है। एक बार बताओ, मैं इसकी कसम खा कह रहा हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है, इसने मुझे जिंदगी में रोटी दी है। ठीक है, सब कुछ मुझे भगवान इसने दिया है, मैं इस पे झूठ नहीं खा सकता। मतलब मैं यहाँ हाथ रख के कसम खा रहा हूँ ना, तो समझो मैं कसम रख के खा रहा हूँ कि मैं अभी, मतलब ऐसी स्थिति में हूँ कि कभी कभी रात को पता है क्या होता है मेरे साथ, जैसे मैं लेटा हूँ, तो लेटते हुए मेरा पैर अगर यूं हो जाता है ना, और अचानक से जैसे मान लो ये है, ये घुट मतलब ये ऐसे है, और ऐसे यूं टकरा जाता है, तो मैं सोता सोता उठ जाता हूँ। मतलब इतना ज्यादा खतरन बुरा हो जाता है, मेरा मन करता है चलने भागने को, नॉर्मल चलने को। मैं चलते हुए भी ना यूं चलता हूँ, यूं क्यों? क्योंकि इस पर प्रेशर ना पड़े। नहीं तो मेरा भी तो मन करता है यार, मेरी कैसी जिंदगी थी सोचो, और मैं कहाँ से कहाँ। ठीक है, तो लेकिन नहीं, मैंने क्या, मेरा पेशेंस कि नहीं कोई बात नहीं, अभी तेरे लिए क्या जरूरी है, कर लेंगे इसको और महीने बाद में। अभी जरूरी है जो इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, कर्म बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि डॉक्टर ने तो ये कहा कि अगर 1 महीने के बाद आप इसको करवा लोगे तो नुकसान नहीं है, उसमें भी ये होगा कि चलो देखो, अगर मैं इसको निकलवा लूंगा तो एक चीज और भी होगी कि मैं ज्यादा चलूंगा, ज्यादा चलूंगा तो जो मेन हड्डी है उस पर भी प्रेशर आएगा। अभी इसके बहाने से मैं पड़ा रहता हूँ, मैं घर से, मतलब मैं वो इन बंदा था कि जिस 24 घंटे इधर उधर, मतलब पढ़ाने के साथ साथ जिम एक्सरसाइज चलना फिरना, मतलब जैसे होता है ना हिरन के अंदर वो होती है चलना, ऐसे ही मेरा हाल था। और अब मैं बिल्कुल संत की तरह पड़ा रहता हूँ, चल भी नहीं सकता। चलने में भी बस ये है कि अपना खाने के लिए वॉशरूम वगैरह चला गया, और बस इतना, नहीं तो कुछ नहीं करता मैं। 24 घंटे मेरा बिल्कुल, मेरी आंखें सूज गई, स्वेलिंग हो गई है, मतलब ये क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। बस ये है कि मैं इसको चला पा रहा हूँ, ये हाथ चला पा रहा हूँ बस। तो मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं कभी आपको ये सब चीज़ें, मैंने आज तक ये भी नहीं बताया एक्सीडेंट कैसे हुआ था, क्योंकि मैं इस बारे में डिस्कशन ही नहीं करना चाहता कि जिस दौर से मैं गुजरा हूँ ना अभी, मतलब पिछले कुछ टाइम में छोड़ो ठीक है, कि मैं नहीं, मैं कभी नहीं जाना चाहता उस चीज़ पे। बहुत ज़्यादा बुरे उससे गुजरा हूँ मैं, मतलब पिछले कुछ टाइम में। पर मैंने बच्चों के साथ पढ़ाने में अपना समय बिता के वो वक्त बिता दिया। ठीक है, कभी शिकायत नहीं किसी चीज़ से। पर मतलब मैं ये सिखा बताना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आप लोग बस मुझसे ये सीख लो कि पेशेंस लाइफ में बहुत जरूरी है, लिटरली बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने पेशेंस कर लिया ना, पेशेंस में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सीखा, पहले भी था लेकिन कम वक्त, अब तो संति बना दिया इतना। पेशेंस रख लो और धीरे 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 चलो, मैं आपको बहुत आगे लेके मैं बिल्कुल
एच, अब बाकी से आगे खड़ा कर दूंगा। कभी हारना मतलब मन मत तोड़ना। बस सब पे आती हैं प्रॉब्लम, सब पे आती हैं, ठीक है? लेकिन पेशेंस बहुत, ठीक है भाई? चलिए, ठीक है, तो पेशेंस रखना है। और ये मेरा वादा है कि तुम्हें इंग्लिश में उस स्टेज पे ले जाके छोड़ूंगा जहां से मैं ये कह दूंगा जाओ बच्चों अब तुम उड़ लो अपने आप। बाकी तब तक मैं खड़ा हूं पीछे, क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर मान लो मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं तो मैंने इसको पॉजिटिवली भी लिया है। मैंने इतना मैं जो खड़े होकर चिल्लाता हूँ ना क्लासों में, यूट्यूब पे खुलेआम कुछ भी कह देता हूँ, वो मैंने इतना कंटेंट बना दिया, नए पैटर्न और ये पैटर्न वो पैटर्न। इवन मेरी 10 10 15 15 साल पुरानी किताबें जो पढ़ी थी, जो मैंने बीच में छोड़ दी थी, वो सब पढ़ डाली। सब क्या ही करूंगा मैं पढ़े पढ़े, क्वेश्चन हाथों से लिख डाले मैंने। लोग कंटेंट राइटर से बनवाते हैं, मैंने खुद के हाथों से क्वेश्चन, इमेजेस जो आपको ये मिलती है। तो वही है कि अगर कोई चीज गलत है तो उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो भगवान कुछ इंतजार करवा रहा है आपसे चीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फिर आपसे मिलेंगे भाई कल शाम को दोपहर में। वैसे तो कल सम्मान समारोह भी है नोएडा में, ठीक है? बट देखते हैं, जैसे भी होगा कोशिश करेंगे, क्लास आपकी लेंगे ही लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कल मिलते हैं सभी को, तब तक के लिए जय हिंद।